जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाली हूँ। मैंने कोई बुक नहीं लिया है आज। मॉर्निंग में बस बाहर वॉक करने आई थी, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है शेयर करना चाहिए। बात ऐसी है कि आध्यात्मिक व्यक्ति ज़्यादा दुख भोगता है, बजाय कि जो यूं ही निरर्थक टाइप का जीवन जी रहे हैं। उनकी अपेक्षा कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो ज़्यादा दुख भोग रहा है। तो ये बात मैं ऐसे भी समझाऊं कि आध्यात्मिक होना और एक निरर्थक जीवन जीना, दोनों ही कंडीशन बिल्कुल बाहरी है। बाहरी मतलब ऐसा कि मान लो थोड़ी देर के लिए कोई भी व्यक्ति है जो हम समझते हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, हम ऐसा समझते हैं, बट उसके भीतर की जो मनोदशा है वो तो हमें नहीं पता कि उसके जो विचार पैटर्न है वो कैसे हैं। भले वो बहुत कुछ आध्यात्मिक तरीके से रहने का प्रयास कर रहा होगा, पूजा पाठ कर रहा होगा, बहुत कंठी माला धारण किया होगा, बहुत नियम से बंधा होगा, जो उसके जीवन में हमें रूल्स रेगुलेशन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन भीतर उसके विचार क्या चल रहा है ये हम कैसे पता लगाएं? ये तो बिल्कुल दिखने वाली चीज नहीं है। और आध्यात्म का मतलब ये है कि आपकी जो विचारधारा है वो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर हो। आपका हर एक विचार, आपका हर एक मोमेंट बस इसलिए हो कि आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अक्सर ये होता है, गलतियां कहाँ पर होती है? आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी है, जो आध्यात्मिक बता रहा है अपने आप को, या ऐसा कुछ कर रहा है जिससे रिफ्लेक्शन बाहर की ओर ऐसा जाए, जो बाहर जो व्यक्ति हैं उनकी आंखें आपको एज अ आध्यात्मिक देख पाए। कई बार कोई बंदा कुछ बोलता नहीं है पर कुछ ऐसी एक्टिविटी करने का प्रयास करता है जो आपको आध्यात्मिक दिखाए, आध्यात्मिकता आपके बॉडी लैंग्वेज में शो हो। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि बॉडी लैंग्वेज से उसके भीतर आध्यात्मिकता दिख रही है, लेकिन भीतर उसके जो विचार हैं क्या वो भी पूरी तरह से आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक मतलब, मैं फिर बता रही हूँ कि ऐसी विचारधारा, ऐसे जीवन का पैटर्न जो हर एक मोमेंट में, हर एक पल में आपको आत्मा का रियलाइजेशन कराए, सेल्फ रियलाइजेशन कराए, गॉड रियलाइजेशन कराए। तो इस तरह के जो पैटर्न हैं ये बाहरी होते हैं। मतलब समझने का प्रयास करना। एक बात है, जो इंसान निरर्थक जीवन जीते हुए दिख रहा है लेकिन उसकी विचारधारा थोड़ा ऐसी है कि वो अहंकारी नहीं है, या कैसे भी करके वो अपने आप को, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ ऐसे जीवन नहीं जीना है,
तो उसके अंदर अहंकार किस बात का? एक्चुअली में सारा जो दुख है वो अहंकार से पैदा होता है। तो जो व्यक्ति निरर्थक जीवन जी रहा है, अभी वो सार्थक नहीं किया है, जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको लगता है कि वो बहुत सार्थक जीवन जी रहा है, मतलब मनुष्य जन्म को वो सच में बहुत सार्थक बना रहा है, ऐसे उसके अंदर अहंकार आ जाता है, अहम भाव आ जाता है, वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगता है। और ये गलती हमेशा हमेशा होती है। इवन 99.9% लोगों में जो अपने आप को आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए डिसाइड करते हैं और चलते भी हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपके मन, वचन, विचार में अहंकार आ जाता है। और वही अहंकार आपको बाहरी रूप से आध्यात्मिक तो बना दिया, लेकिन भीतरी रूप से आप आध्यात्मिक नहीं बने अभी भी। कई बार आपके पास थोड़ी बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं और लालच इस संसार का, बहुत तरीके की काम वासनाएं, बहुत तरीके की चाहत, ऐशोआराम, इज्जत, सम्मान, अपने आप को एक अलग थलग तरीके से प्रेजेंट करना, बहुत आध्यात्मिक तरीके से प्रेजेंट करना, ये सब चीज़ आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसको रोक देता है। बस आप बाहर बाहर के रह गए। बाहर से जो व्यक्ति आपको देख रहे हैं उनको बिल्कुल लग सकता है कि आप आध्यात्मिक हैं, क्योंकि आपने जो रिफ्लेक्शन है, बाहरी रूप से जो चोला पहनने का तरीका है वो आपने बरकरार रखा है, लेकिन भीतर जो आपकी मन स्थिति है उसको निरीक्षण, आत्म परीक्षण करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि बाहर का जो व्यक्ति है वो तो है ही जो दो भौतिक आंखों से ही देख पा रहा है बेचारा, तो वो आपको कैसे ही जानेगा कि आप आध्यात्मिक हो या नहीं हो? बिल्कुल नहीं जान पाता। तो सवाल है कि आप जानो, दूसरा कोई जाने या ना जाने, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके विचार पैटर्न क्या है, ये आप आत्मनिरीक्षण से ही जानेंगे। जो व्यक्ति, हमें ये लगता है पूरे संसार को कि ये निरर्थक जीवन जी रहा है, तो एटलीस्ट वो जो बाहर की चीज़ें इकट्ठा करना चाहता है, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब वो इकट्ठा करना चाहता है और इसी दौड़ में वो लगा है, तो वो उसका अंदर और बाहर पूरा क्लियर तो है कि वो अगर बहुत पैसा कमाना चाहता है तो वो पैसों की बात भी करता है और पैसे के लिए वो अपना क्रिएटिविटी भी कुछ करता है, रात दिन वो पूरी मेहनत उसमें कर रहा, तो एटलीस्ट वो अंदर और बाहर पूरी तरह से क्लियर तो है। वो सम्मान नहीं चाहता, वो पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहता। आपके माध्यम से वो अपनी सक्सेस के माध्यम से पद और प्रतिष्ठा चाहता है। मतलब अगर ये कोई साधारण व्यक्ति है जो अभी वो कुछ नहीं है, मान लीजिए उसकी 10,000 रुपीज़ सैलरी है, तो अभी क्योंकि वो कुछ साबित नहीं कर पाया है जो उसकी नज़र में वैल्यूबल है, कि मेरी जब 1,00,000 रुपए पर मंथ की सैलरी होगी तब लोग मेरी इज्जत करेंगे, और उसी चीज़ को पाने के लिए वो अंदर और बाहर भी दोनों तरीके से वो प्रयास कर रहा है। वो कभी कभी अपने इस लक्ष्य को अपने दोस्तों से शेयर भी करता है, कई बार चुपचाप वो मेहनत कर रहा होता है, पर वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्लियर तो है। तो वो व्यक्ति ज़्यादा सही है, वो कम दुख भोगता है एज कंपेयर कि जो लोग अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति बताते हैं, स्पिरिचुअल व्यक्ति बताते हैं। क्योंकि
जब हम स्पिरिचुअलिटी में हमारी जो लालच है ये उसमें आती है कि वाह, ये संत बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छी शक्तियाँ हैं, इन्हें ईश्वर को पा गए हैं, इनके पास दुख नहीं है, और हम उसमें भी लालच करते हैं कि हमें ये वाला चीज़ करना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी है। संत बोलते हैं कि आप इतने हजार नाम जप करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपका जीवन ऐसे बदलेगा। तो कई लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटी है संसार में, माया में, मुझे तो ईश्वर का नाम जप करके मतलब एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं कि हम नाम जप करके इस संसार का ऐशो आराम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर भी सूक्ष्म तरीके से लालच ही है कि हम नाम जप करके ईश्वर को प्रसन्न करके जीवन के ऐशो आराम को पाएंगे। जब भी मेरे जीवन में कठिनाई आएगी तो ईश्वर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ऐसा संत कहते भी हैं कि ईश्वर हर जगह है, ईश्वर है। तो जो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है वो कहाँ छूट गई, ये देखना है कि आत्म साक्षात्कार की जो जर्नी है वो कहाँ छूट गई। ये यात्रा में आप कहीं लालच ईश्वर से जोड़ लिए हैं कि मेरा जो कल्याण है वो ईश्वर से होगा, तो आप पूरी तरह से ईश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं। यही बीच में जो है प्रॉब्लम आती है कि ईश्वर पे आप डिपेंड हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको संसार का ही अभी चाहिए सारा कुछ। तो जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक है, यदि वो आत्म परीक्षण नहीं करता बल्कि 24 घंटे जो विचार चल रहा है वो हर विचार के प्रति बहुत ही सजगता से अवेयर रहे, बहुत ही सजग रहे, अवेयर रहे, देखता रहे कि मेरे मन में क्या चल रहा, मेरे विचार में क्या चल रहा, मुझे क्या चाहिए। तो यदि आध्यात्मिक व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके मन में लगातार ईश्वर की प्राप्ति ही चल रही हो और उसके अलावा कुछ नहीं, जो भी आपको मिल जाए संसार में तो वो ठीक है, यूज कर लो उसको। जैसे आप ईश्वर का नाम जपते हुए जा रहे हो, ईश्वर को अपने मन पटल में रखे हुए हो, और ईश्वर से आपको कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर चाहिए। लेकिन नाम जपते जपते आपको 2 रोटी किसी ने लाके दे दिया, आपको भूख भी थी लेकिन आपके मन में भूख नहीं था, आपके शरीर में, आपके पेट में भूख थी, ज़रूरत थी, और क्योंकि आप नाम जप कर रहे थे और नाम जपते हुए जा रहे थे तो जो भी व्यक्ति आपको देखा उसमें उसको आप में श्रद्धा हुई और वो व्यक्ति आपको 2 रोटी लाके दे दिया। तो आपकी जो मन परिस्थिति थी वो क्या थी? ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को जानना। तो जो आपका जो एनर्जी था, ऑरा था, आपका जो वाइब्स थी, वो ऐसा था कि उस व्यक्ति को भी आपके विचार अच्छे लगे, आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी अच्छी लगी, क्योंकि उसके भीतर भी कहीं ना कहीं ईश्वर की चाहत है और उसने आपको 2 रोटी दिया। आप थैंकफुल हो जाएं उस व्यक्ति के, ईश्वर के, बल्कि आप ईश्वर के थैंकफुल होते हैं तो उस व्यक्ति से अटैच नहीं हो पाएंगे, मोह नहीं जाएगा उस व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर, क्योंकि आपका अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो लगातार यही है कि मुझे ईश्वर चाहिए। अब ईश्वर को की चाहत में जब आपको जो भी चीज़ें मिल जाए, जो ज़रूरत है, वो ठीक है, थैंकफुल होइए, लेकिन वहाँ रुकिए नहीं कि वाह मैं तो ईश्वर को चाहता हूँ, ईश्वर के लिए करता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर आप फंस जाओगे। तो जो भी व्यक्ति ईश्वर को चाहता है वो देखे रोज़ शाम को कि आज इस पूरे दिन में मैं ईश्वर को चाहकर क्या उनके माध्यम से कोई चीज़ रिसीव करके वहीं तो नहीं रुक गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार ये तो मार्ग अच्छा है, ईश्वर को नाम भजो और सारी चीज़ें ऐशो आराम पाओ।
तो ये सूक्ष्म तरीके से आपके मन में घुस जाता है। दूसरी तरफ अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अपन सोचते हैं कि जो नाम जप नहीं कर रहा, जो ईश्वर की पूजा प्रार्थना योग सिद्धि ध्यान नहीं कर रहा है, वो निरर्थक जीवन जी रहा है। मैं बड़ा आया सार्थक जीवन जी रहा हूँ। तो अहंकार आते जाता है कि मैं मनुष्य जन्म को बहुत ही अनमोल तरीके से जी रहा हूँ, मैं बहुत सार्थक जीवन जी रहा हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ। तो ये अहंकार आपके मन में घुस ही जाता है और बहुत अच्छे से बैठा हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप सच में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो रोज पर डे सुबह से लेकर शाम तक आप ना निरीक्षण करें, परीक्षण करें अपना कि मैं कहाँ पर हूँ। तो जब आप हमेशा एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे ईश्वर चाहिए, मेरे भीतर कौन है मुझे उसको जानना है, मैं कौन हूँ मुझे जानना है। आत्म साक्षात्कार की जर्नी यदि आप सच में कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो आप आत्मनिरीक्षण हमेशा करते रहें कि कहीं सूक्ष्म तरीके से किसी तरह से लालच, अहंकार आपको घेर लेगा और वहीं पर आपकी आत्म साक्षात्कार की जर्नी रुक जाती है। फिर आप सिर्फ दिखावे के रह जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा दुखी रहने लग जाता है। कंसंट्रेशन पावर तो आती है, लेकिन लक्ष्य से भटक जाने के कारण उसमें बहुत दर्द, बहुत तरह की चीज़ें झेलता है वो। तो सावधान हो जाएं और आत्मनिरीक्षण रोज करें, पर डे करें। थैंक यू। जय गुरु।